जय हिंद, जय सेवा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एवं मैं एक एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ। एनएसएस के थ्रू मैंने गांव-गांव में लोगों को जनसेवा मोचो नाव कुमारी वनिता नेतामाय और मैं ग्राम पालकीचंद निवासियाँ। मेरा नाम है कुमारी संगीता यादव। मैं जिला कोरिया सरगुजा से आई हुई हूँ। बहुत अच्छा, एक नर्वस फील लग रहा है और एक साइड से अच्छा भी लग रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम को याद करते हुए कहा कि वे अक्सर कहते थे कि अपने लिए मत जियो, ऐसे जियो कि आने वाली पीढ़ी को तुम पर गर्व हो। आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व तभी करेगी जब आप अपने रचनात्मक योगदान से समाज को कुछ देकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो मशाल हमें सौंपी है, उसे हमें आगे ले जाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ में आयोजित परेड में हमारे राज्य की राष्ट्रीय सेवा योजना की 8 छात्राओं ने हिस्सा लिया। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। यह परेड नारी शक्ति को समर्पित थी और हमारी छात्राओं ने इसमें हिस्सा लेकर प्रदेश का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा कार्यालय में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा स्वयंसेवियों, अधिकारियों और संस्थाओं को सम्मानित किया तथा एनएसएस की पत्रिका समर्पण का विमोचन किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की 100 व्यक्तियों को इस प्रतिज्ञा को लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जो मैं आज ले रहा हूं। मैं उन्हें प्रेरित करने के लिए कहूंगा। जय हिंद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नीता वाजपेयी को, राज्य एनएसएस अधिकारी। रायपुर के आईजीकेवी में हम लोग आज मौजूद हैं ऑडिटोरियम में। यहाँ पे एनएसएस की जो टीम है वो लगातार आए हुए हैं। जितने भी बस्तर अंदरूनी के इलाके के जो बच्चे हैं वो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। एनएसएस के द्वारा क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे उनका काम रहता है, एनएसएस का मतलब क्या है, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम इनसे अगर बात करें तो ये खास लोग हैं जो बस्तर से आए हुए हैं। बस्तर एक वही क्षेत्र है जहाँ पहले नक्सलियों की तूती बोलती थी, वहाँ नक्सलियों का आतंक देखने के लिए मिलता था। लेकिन अब जो है बस्तर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बस्तर में भी विकास की वो सारे तमाम एनएसएस में हम देखे हैं। सबसे ज्यादा अगर बस्तर जैसे इलाकों में कार्य करते हैं, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सुविधा होता है या विकास की बात करते हैं, तो उन इलाकों में विकास नहीं होता है। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हर जगह पे आपके वॉलंटियर पाए गए हैं। तो ये इस तरीके का बदलाव की सोच में लेकर आप लोग तो पढ़ाई भी अच्छे लोग कर रहे हैं, और दूसरी बात एक तो समाज सेवा को समय भी दे रहे हैं। यानी अपने आप में एक बड़ी चुनौती की काम है। और बस्तर जैसे इलाकों में तो काफी संघर्ष है, तो इसमें कैसे करते हैं? ये बहुत सही बात कहा सर आपने, क्योंकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि अभी तक वहाँ पे तो रेल परिवहन भी शुरू नहीं हुआ है, वहाँ से दूर दूर से बच्चे आते हैं, मुश्किलें बहुत होती हैं। क्योंकि बस्तर क्षेत्र हो गया, जसपुर हो गया, ऐसे एरिया जो जंगली एरिया है, वहाँ के मतलब लोगों को समझना बाहरी चीजों से वो लोग बहुत कटे हुए रहते हैं। तो उस बीच में ऐसे कार्य करना वो बहुत मतलब संघर्षपूर्ण रहता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत चुनौती रहती है। हमारे सर लोगों के पास, पढ़ने के पास बहुत
बहुत सारी समस्या आती है, बच्चे दूरस्थ हो जाते हैं, पर फिर भी ये है कि उनका एक लक्ष्य रहता है, स्वयं से पहले आप, और इस लक्ष्य को लेके वो आगे बढ़ते हैं और सम्मानित भी होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। और इसी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी मीठी बातें करते हैं आप। और रही बात, आपने पूरी विस्तार से हमें बता दिया, तो हम मेरा नाम है कुमारी संगीता यादव। मैं जिला कोरिया सरगुजा से आई हुई हूँ। मैं लगभग 5 वर्ष से एनएसएस में अपना काम करते आई हूँ। मैं इस विषय पे मैं बताना चाहूंगी कि स्वयं मैं इस चीज का अनुभव पहले लेती हूँ, स्वयं जागरूक होती हूँ, फिर एनएसएस के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से लोगों को जागरूक करती हूँ। और गांव-गांव में शिविर लगा के हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं और लोगों को जागरूक भी किया है और अपने से छोटों को प्रेरित भी किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मेरी मेहनत और मेरे जिला संगठक, मेरे कार्यक्रम अधिकारी, मेरे जितने भी युवा साथी हैं, सभी के आशीर्वाद, प्यार और साथ से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई कि मुख्यमंत्री के हाथों मुझे सम्मानित होने का अवसर मिला, जिससे मैं गर्वान्वित हुई हूं। साथ ही साथ मेरा पूरा परिवार, पूरा महाविद्यालय परिवार और पूरा एनएसएस परिवार भी इससे गर्वान्वित हो चुका है। मैं अपने सभी साथियों को मैसेज देना चाहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ना, उसमें बेहतर ढंग से निष्ठापूर्वक कार्य करते रहना, ये बहुत ही गर्व की बात है और इससे हमारे पढ़ाई में कोई भी नुकसान नहीं होता। और जहाँ तक हम देखते हैं कि हमें काफी सारे लाभ भी होते हैं और इससे लोगों के बीच में उठने बैठने, अपनी स्वयं की छवि निखारने एवं अपना खुद का एक पहचान बनाने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। तो मैं राष्ट्रीय परिवार को, पूरे एनएसएस परिवार को और पूरे इस महाविद्यालय परिवार को और अपने जिला संगठक, कार्यक्रम अधिकारी सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। यानी कि आप बताना सकते हैं कि जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उन्हें भी इन लोग प्रोत्साहित करके उनको भी पढ़ाई से छोड़ते हैं, यानी कि शिक्षा से जोड़े रखते हैं। लगातार जिस तरीके से अगर एनएसएस का टीम काम कर रहा है तो यानी कि आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार आएगा ही, क्योंकि ये लोग सरगुजा इलाके में रहते हैं। तो सरगुजा इलाका आप जान रहे हैं कि सीएम का इलाका है और वहाँ से भी अगर अंदरूनी की अगर हम बात करते हैं तो कई जगह पे ऐसे ड्रॉप आउट बच्चे आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैडम क्या लिखते हैं नाम? मैं शबाना बेगम लिखती हूँ सर, और मैं पिछले 7 सालों से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हुई हूँ, जो भारत सरकार एवं युवा खेल मंत्रालय द्वारा संचालित हो रहा है। और जैसा कि अब कार्यक्रम में आप जानते होंगे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 1 लाख से अधिक वॉलेंटियर हैं और हम सभी शिक्षा के साथ साथ समाज के सेवा का कार्य भी करते हैं। प्रत्येक शनिवार के दिन एनएसएस वॉलेंटियर को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। वहाँ पे प्रभात फेरी के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, ऐसे विभिन्न माध्यमों से लोगों को हम लोग सांकेतिक रूप से लोगों को जागरूक करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना की एक बहुत अनोखी और अलग पहचान है, जो हमारे देश के भावी पीढ़ियों को आगे बढ़ने में और छात्राओं में अनुशासन के लिए, पालन करने के लिए। और क्या है कि शिक्षा ही एक माध्यम नहीं है, क्योंकि हम कॉपी किताब ही पढ़ के सिर्फ हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें समाज में उतरना रहता है। समाज की अगर परेशानियों को हम लोग नहीं जानेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं। और जैसा कि आज जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वॉलेंटियर्स जो अच्छे कार्य करते हैं, उत्कृष्ट वॉलेंटियर को सम्मानित किया जाता है। हमारे एनएसएस में BC सर्टिफिकेट मिलता है, विश्वविद्यालय अवार्ड मिलता है और राज्य स्तरीय अवार्ड मिलता है। इसके कुछ बोनस अंक रहते हैं जो प्रशासनिक शिक्षा में और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बोनस अंक रहता है। अच्छा, सबसे बड़ी अभी सीएम का एक भाषण में घोषणा की है एनएसएस को लेकर, जो 13 लाख को 50 लाख में लेकर। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सालों से ऐसा हुआ कि हमारे एनएसएस को इतनी पहचान नहीं मिली है जितना एनआईसी वगैरह या फिर स्काउट गाइड को मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे एनएसएस को और भी पहचान मिले और अपने देश के साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करे। और मैं सरकार से भी यही विनती करती हूँ कि हमारे एनएसएस को एक अलग पहचान मिले। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन की बहुत कमी होती है और बहुत से ऐसे वॉलेंटियर होते हैं जो अपने खर्च पे ही बहुत सारे
सामाजिक कार्य करते हैं, तो उनके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि या फिर उनको एक खास करके व्यावसायिक परीक्षा के लिए कुछ प्रोत्साहन अगर दें तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे बोनस अंक बोलते थे, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट मिला या फिर राज्यश्री है, तो अगर वो किसी भी विभाग का वो भर्ती में अगर वो प्रक्रिया होती है तो उसमें इन वॉलंटियर को आगे प्राथमिकता दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि एक अच्छे नागरिक की जरूरत होती है किसी भी क्षेत्र में, तो उनको एक अच्छा नागरिक भी मिल पाएगा। जय हिंद। आपके और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं शिवम शर्मा लिखता हूँ। मैं भी सरगुजा यूनिवर्सिटी से के अंतर्गत आता हूँ और मैं भी इन तीन सालों से सरगुजा के एनएसएस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर जो कोई भी बच्चा अगर एनएसएस में आता है तो अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जब एनएसएस में भागीदारी नहीं था तब उस समय मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में अटेंड नहीं कर पाता। जैसे मैं कुछ स्पीच नहीं, जैसे आज मैं बोल पा रहा हूँ तो वो भी एनएसएस की देन है, क्योंकि मुझे पहले बोलने का मौका भी, मंच भी नहीं मिलता था, आज मंच भी मिल रहा है। तो मैं से एनएसएस के सब कहीं ना कहीं आपके जो ग्रोथ के पीछे एनएसएस का हाथ है, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल है, क्योंकि अगर एनएसएस नहीं रहता तो मैं बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे मैंने मैन पार्ट में भी अपना एक कार्यक्रम किया था नाटक के पश्चात, तो मैं अगर वो नहीं होता तो हम नहीं कर पाता। तो उनके द्वारा मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला और आगे भी ऐसा मिले। शायद आज हमारे किसी सरगुजा यूनिवर्सिटी किसी परिवार के किसी को मिला है, शायद हम अगले बार हम ही किसी परिवार को मिले तो वो भी शुभकामनाएं रहेगी। यानी कि आपको बता दूं कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति एनएसएस को लेकर बड़ी ही कुशलता पूर्वक बता रहे हैं कि उसके चलते कई चीजों में सुधार आया है। भाई क्या नाम लिखता है? मेरा नाम संत लाल प्रजापति है। मैं सरगुजा यूनिवर्सिटी से हूँ। कैसा लग रहा है सीएम के कार्यक्रम में आके, सीएम के साथ अवार्ड मिलने के बाद आपको सम्मानित होने का मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को ऐसा मौका कभी नहीं मिला था। एनएसएस में आने के बाद ही मेरे को मिला। क्या नाम लिखता है भाई? कृष्णा साहू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आए हो, सीएम से मिले हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ये ऐसा अनुभव है। हम एनएसएस 11वीं कक्षा से कर रहे हैं करने के लिए, बट ऐसा आने का मौका नहीं मिला था, पहली बार मिला है। क्या नाम लिखती है छोटी? सुमेधा सिंह मेरा नाम है। कहाँ से है? मैं कंदराई से हूँ, कंदराई स्कूल से, हाई स्कूल। मैं 11 से एनएसएस में जुड़ी थी। हम लोग के स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, 1000 से ऊपर। सर ने मेरे को चुना यहाँ आने के लिए। मेरे को बहुत खुशी महसूस हुआ कि मेरे को उन्होंने चुना। तो जैसे सीएम को आपने देखा तो कैसा लग रहा है? सीएम से सम्मानित बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला और देखने को मिला, जो शायद आगे चल के मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा काम कर सकूं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बोल सकते हैं। और रही बात, आप यहाँ पे आए हो, सीएम से मिले हो, सम्मानित हुए हो। आप 11th क्लास से लगातार स्वयं सेवा से जुड़े हुए हो, लेकिन आप अपना क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहे हो? लोगों को जागरूक कर रहे हो और टाइमिंग कैसे एडजस्ट कर पा रहे हो? सर हम लोग छुट्टी में जाते हैं और सभी को ऐसे ही प्रेरित करते हैं। तक आप लोग जाते हो? हम लोग एक से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं। आस-पास में घूमते हो कि कहीं दूसरे गांव में भी जाना पड़ता है? मतलब कि कैंप जाते हैं। मतलब 11th में हम लोग कैंप गए थे, वहाँ के पूरे गांव में गए, फिर वहाँ जागरूकता बढ़ाए, हर कोई को सिखाए कि एनएसएस का मतलब क्या होता है। एनएसएस का फुल फॉर्म पता है? राष्ट्रीय सेवा योजना। इस योजना के तहत आप ये तो जागरूकता करवा ही रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं को भी बताते हैं? जी सर, हम लोग बताए। अगले साल हम लोग 11th में थे तो कैंप गए थे, तो बहुत सारे से, जैसे महतारी योजना जो खुला था तो बहुत कोई नहीं उसको जान पाते थे, तो हम लोग बताए कि ऐसे फॉर्म भरना आंगनबाड़ी में जाके तो आपको पैसा मिलेगा, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। ऐसे करके हम लोग जागरूक किए। और जैसे शौचालय बनवाते हैं तो उसका यूज नहीं करते बहुत कोई, तो हम लोग एनएसएस से जुड़े लोग, फिर हम लोग ऐसे ही बोले कि आप लोग के घर अगर बाथरूम है तो उसका यूज करिए, ना कि बाहर जाइए। और अगर नहीं है तो ग्राम पंचायत के सरपंच से बोलिए कि वो आपके लिए बाथरूम का उपलब्ध करो। बड़ी मीठी बातें बोले हैं आप, क्योंकि स्वच्छता के ऊपर लेकर स्वास्थ्य के ऊपर और यहाँ शिक्षा के ऊपर लगातार एनएसएस काम करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को जागरूकता क्या जो बातें हैं वो बताते हैं, और एनएसएस का उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ शिक्षा और इस स्तरों से और मूलभूत सुविधा से जुड़े रहे। मेरा नाम प्रभा नेताम है। हम लोग फरस गांव ब्लॉक से आए हैं और मैं पटोरा में रहती हूँ।
कैसे काम करते हैं? एनएसएस में जागरूकता जागरूकता सिखा मतलब बताते हैं और बस। मेरा नाम मुकेश कुराम है और हम बस्तर अंचल से चैतू गांव तालुर शासकीय महाविद्यालय फरस गांव से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम लोग अभी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ हम राष्ट्रीय सेवा योजना से भी, यह तीसरा वर्ष है जो हम जुड़े हैं। और राष्ट्रीय योजना के तहत हम 2 वर्ष हो गया कैंप किए हैं, जिसमें गांव में जाते हैं और 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाते हैं नशा मुक्त के लिए युवा, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य करते हैं। और अभी वर्तमान में स्वच्छता ही सेवा है भारत सरकार की नई पहल, जिसमें भी हम लोग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन गाँव में आसपास के गांव में जाकर के साफ सफाई करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कचरा नहीं करना है, पॉलिथीन को जलाना नहीं है। और आज राष्ट्रीय सेवा योजना के कारण ही आज हम यहाँ जगदलपुर में आकर के अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कट कर देना उसको। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के पावर से ही आज हम रायपुर में आकर के अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखा पाए और बहुत अच्छा लग रहा है। हम राष्ट्रीय योजना से जुड़ करके आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सेवा योजना का ही पावर है, जिसके पावर से हम आज आकर के यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखा पाए। धन्यवाद। हाँ, धाराएं बहते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे ये जो बस्तरवासी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन भाई साहब से कि ये कुछ बस्तरिया लग रहे हैं, देखने में भी बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? आप सभी को जय हिंद। मैं स्वयं सेवक देवेश कुमार सोरी। देवेश जी, आप बस्तर के किन इलाकों से हैं? बस्तर के मतलब कोंडागांव इलाके आप एनएसएस में क्या? यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एनएसएस का स्थापना दिवस का आयोजन था और जो एनएसएस के क्षेत्र में जो संस्थाएं, जो कैडेट्स मतलब उसके जो स्वयंसेवक हैं अच्छा काम किए, उनको पुरस्कृत करने का भी अवसर था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 1500 स्वयंसेवक आए हुए थे और पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर एनएसएस के स्वयंसेवक हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा का काम करते हैं, साक्षरता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं और कई तरह के काम निस्वार्थ रूप से करते हैं। एक राष्ट्र भावना इनमें पैदा होता है। हाँ, पहले एनएसएस को कार्यक्रम वगैरह करने के लिए 13 लाख रुपए मिलते थे शासन से, जो कि आज के समय में बहुत कम है, तो उसको बढ़ा के 50 लाख किए हैं ताकि अच्छे से कार्यक्रम कर पाए। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बयान आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अब रावण का दहन नहीं, जो बच्चियों का दुष्कर्म करते हैं उनको उनके घर की चौखट के सामने उनका दहन करें। आप इस बयान अब देखिए, उनका कहने का आशय तो क्या है, वो रावण से कम थोड़े हैं, जो मतलब बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का जो दुष्कर्म करता है, उनके साथ कुकृत करता है, तो रावण से कम नहीं, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। बिजली गिरी है सर, 8 लोगों की मौत हुई है। राजनांदगांव में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। आकस्मिक बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। सब चीज हमारे संज्ञान में है और त्वरित उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव में जो आकाश से बिजली से जो डेथ हुआ है, उसमें स्कूली बच्चे भी हैं, तो तत्काल वहां पर हमारे अधिकारी कलेक्टर भी पहुंचे हैं और जो भी त्वरित उनको मतलब सहयोग राशि वगैरह देना होता है वो सब कर रहे हैं। सर, भूपेश बघेल चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट के जज उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। भूपेश बघेल अब वो चिट्ठी लिखने से कौन उनको रोक सकता है, लेकिन ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। अब तो क्या बोलते हैं, अपना न्यायालय में कार्रवाई होगी। सर, दिल्ली के सीएम आतिशी सिंह 2 कुर्सी रखी है अपने पास, वो में बोल रही है कि 4 महीने बाद केजरीवाल आएगी और मैं भी 4 महीने तक। पूरी प्रक्रिया कैसे देखें सर? अब उनका व्यक्तिगत मामला है, अब सीएम तो एक ही होते हैं, 2 तो होते नहीं।
सर ये उन्नत ग्राम योजना जो